नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी 1001 में और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट कि बेसलाइन असेसमेंट क्या है और बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री शाला दर्पण पे किस प्रकार से करनी है। बेसलाइन असेसमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया गया है, तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा और शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री करने की लास्ट डेट क्या है। इस सभी प्रकार की जानकारियाँ आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कार्यालय निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है शैक्षिक सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों के बेसलाइन असेसमेंट एवं दक्षता आधारित समूह के निर्माण के संबंध में। जी हाँ साथियों, बेसलाइन असेसमेंट और दक्षता आधारित समूह के निर्माण के संबंध में निदेशक महोदय के द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2022 को आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रमांक RKSMB के तहत रेमेडियल कार्यक्रम के प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर तक सत्रांत के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। यह साथियों, जो ब्रिज उच्चारात्मक कार्यक्रम का जो प्रथम चरण था वो जुलाई से सितंबर था, तो जुलाई से सितंबर के जो सत्रांत के 10 दिवस के भीतर आपको विद्यार्थियों के लिए जो लर्निंग लेवल का जो लेवल है उसकी जांच के लिए आपको बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। ये बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया गया है। विद्यालयों में बेसलाइन असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उनके लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम के सुचारू प्रारंभ के लिए बेसलाइन आकलन एवं दक्षता समूह निर्माण हेतु समय सीमा का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। जैसा कि साथियों आदेश में बताया गया है कि पहले भी निर्देशित किया गया था कि शिक्षकों को विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट करवाना था, ताकि उनका रेमेडिएशन जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अभी तक कई जगह पर छात्रों का बेसलाइन असेसमेंट नहीं लिया गया है, अतः दोबारा से बेसलाइन असेसमेंट और दक्षता आधारित समूह निर्माण हेतु पुनः समय सीमा विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक्स में 10 अभ्यास वर्कशीट्स के बाद दिया गया है। बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाना है। जी हाँ साथियों, जो रेमेडिएशन कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है जो जुलाई से सितंबर तक है, उसमें लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक्स में 10 अभ्यास वर्कशीट्स के बाद दिया गया है और यहाँ पर आपको बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों का करवाना है। जिन विद्यार्थियों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को समसा पोर्टल rajramsa.nic.in या bit.ly/RKSMB के बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर शिक्षकों को उपलब्ध कराए, जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के बोर्ड पर लिख अथवा प्रिंट करवाकर विद्यालय की व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराए। यह साथियों, इन विद्यालयों में वर्कबुक्स उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनके संस्था प्रधान और शिक्षक के समसा पोर्टल जो rajramsa.nic.in है, या तो वहाँ से या दिए गए उपरोक्त लिंक से वर्कबुक्स के जो बेसलाइन आकलन शीट्स है उन्हें डाउनलोड करें और या तो उन्हें प्रिंट कराकर या फिर बोर्ड पर लिखकर शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी चाहिए। प्रत्येक सही उत्तर 1 अंक का है। विद्यार्थी बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में अथवा वर्कबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वयं की नोटबुक में करेंगे। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का वर्कबुक रिकॉर्ड संधारण किया जाना है तथा इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल में दिनांक 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों, विद्यार्थियों द्वारा जो बेसलाइन असेसमेंट को पूरा करने के बाद शिक्षकों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 1 नंबर का है। और विद्यार्थी की जो बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वयं की नोटबुक में वो काम करेंगे। यदि उनके पास वर्कबुक उपलब्ध नहीं है और है तो वो उसमें करेंगे। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा और उनका पूरे रिकॉर्ड किए जाएंगे और इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर भी की जाएगी, जिसकी जो एंट्री है वो 5 अगस्त से शाला दर्पण पर स्टार्ट होगी। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी समूहीकरण कर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
बेसलाइन आकलन 3 से 5 के लिए 5 अगस्त तक और कक्षा 6 से 8 के लिए 9 अगस्त तक पूर्ण किया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु टाइम टेबल पृथक से उल्लिखित किया गया है। जी हाँ साथियों, बेसलाइन जो आकलन करना है वो कक्षा 3 से 5 के लिए 5 अगस्त तक तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 9 अगस्त तक पूर्ण करना ज़रूरी है और इस हेतु अलग से एक टाइम टेबल है जो पृथक से उल्लिखित किया गया है, तो जो कि निम्नानुसार है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु टाइम टेबल। बेसलाइन असेसमेंट हेतु अंतिम तारीख क्या है? कक्षा 3 से 8 के लिए 10 अगस्त 2022 और बेसलाइन असेसमेंट हेतु शाला दर्पण मॉड्यूल लाइव होना 5 अगस्त 2022 से और बेसलाइन असेसमेंट के डेटा को शाला दर्पण अपडेट करना 18 अगस्त 2022 तक। तो साथियों, जो बेसलाइन असेसमेंट लेना है कक्षा 3 से 8 के लिए वो 10 अगस्त 2022 तक आपको बेसलाइन असेसमेंट लेना है और शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री 5 अगस्त 2022 से शुरू होगी और लास्ट जो इसकी डेट है वो 18 अगस्त 2022 है। तो 18 अगस्त 2022 तक आपको शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री पूरी कर लेनी है। कक्षा 3 जहाँ पर विषय हिंदी के लिए बेसलाइन आकलन की तिथि 5 अगस्त, अंग्रेजी के लिए 8 अगस्त और गणित के लिए 10 अगस्त 2022 तक आपको बेसलाइन आकलन कर लेना है और इसमें समय भी दे रखा है 9:30 से 10:30 और इन डेटा को शाला दर्पण पर अपडेट करने की जो तिथि है वो 18 अगस्त 2022 है। इसी प्रकार से कक्षा 4 वहाँ भी हिंदी के लिए 5 अगस्त, अंग्रेजी 8 अगस्त, गणित 10 अगस्त और डेटा को शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने की तिथि 18 अगस्त 2022। तो इस प्रकार से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक हिंदी के लिए 5 अगस्त, अंग्रेजी के लिए 8 अगस्त, गणित के लिए 10 अगस्त। साथियों, यहाँ पर नोट दे रखा है कि जिन विद्यालयों में उक्त वर्णित अवधि में किसी भी कारणवश यदि परीक्षा नहीं हो पाती है तो वे 12 अगस्त 2022 को रिजर्व डे को बेसलाइन असेसमेंट करवाना सुनिश्चित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि 12 अगस्त को आयोजित होने वाला जो भक्ति गीतों के गायन कार्यक्रम है वो बिल्कुल भी इससे प्रभावित ना हो। बेसलाइन आकलन डाटा प्रविष्टि। वर्कबुक्स में दिए गए बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल बनाया गया है। यह साथियों, जो वर्कबुक्स में जो बेसलाइन आकलन दिया गया है उसके आधार पर विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि हमें शाला दर्पण मॉड्यूल पर करनी है। शाला दर्पण मॉड्यूल पर बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों का समूह 1 या 2 स्वतः आकलित हो जाएगा। साथियों, शाला दर्पण मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली जैसे ही आप विद्यार्थियों के बेसलाइन असेसमेंट के जो अंक हैं वो आप शाला दर्पण मॉड्यूल पर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही विद्यार्थियों के 2 समूह आकलित हो जाएंगे, विद्यार्थियों का समूह 1 और विद्यार्थियों का समूह 2। तो वो अपना ही शाला दर्पण मॉड्यूल उसको डिवाइड कर लेगा कि वो ग्रुप फर्स्ट में है या ग्रुप सेकंड में है। शिक्षक इन डेटा का उपयोग अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपनी कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकते हैं और इस आधार पर शिक्षक है वो अपनी क्लास में विद्यार्थियों का इन प्राप्तांकों के आधार पर समूह बना सकते हैं। यह डेटा पूरी तरह से शिक्षकों को उनकी कक्षा के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने तथा कक्षा शिक्षण में उनकी सहायता करने के लिए एकत्रित किया जा रहा है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे डेटा को सटीक रूप से दर्ज करें। साथियों, ये जो डेटा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह शिक्षकों को उनकी कक्षा के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा। इसलिए जो भी जानकारी आप शाला दर्पण मॉड्यूल भर रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक भरें। शाला दर्पण मॉड्यूल पर एंट्री कैसे करें? तो शाला दर्पण मॉड्यूल पर जो बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री है उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले शाला दर्पण मॉड्यूल पर एंट्री करने के 2 तरीके हैं। शिक्षक या तो स्टाफ लॉगिन से या स्कूल लॉगिन, दोनों में से किसी से भी वो शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री कर सकता है। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। साथियों, सबसे पहले हम गूगल पर जाकर शाला दर्पण सर्च करेंगे। शाला दर्पण सर्च करने के बाद हमें इंटीग्रेटेड शाला दर्पण की होम वेबसाइट पर जाना है, rajshaladarpan.nic.in पर, और वहाँ पर हमें स्कूल लॉगिन पर क्लिक करके हमें स्कूल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर हमें अपने स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल खोल लेना है।
उसके बाद आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि नया मॉड्यूल है, इसे जोड़ा गया है SKBK टैब। जी हाँ साथियों, SKBK टैब यहाँ दे रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद आपकी बेसलाइन हेतु एंट्री शाला दर्पण पर प्रारंभ करनी है। तो ये बेसलाइन हेतु जो एंट्री है वो शाला दर्पण प्रारंभ करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर SKBK टैब है वो स्टार्ट किया गया है। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। SKBK टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, बेसलाइन असेसमेंट डेटा रीसेट 2022-23 और बेसलाइन असेसमेंट 2022-23। तो आपको बेसलाइन असेसमेंट 2022-23 पर क्लिक करना है और यदि आपकी कोई एंट्री गलत हो जाती है तो आपको रीसेट करने के लिए भी यहाँ ऑप्शन दे रखा है। तो आप यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट 2022-23 पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, पेंडिंग, फील्ड या बोथ। यानी कि आपने स्टूडेंट्स की एंट्री है वो करनी है तो आप पेंडिंग पर क्लिक करेंगे। कि आपने बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री फील्ड कर ली है और उनकी ही लिस्ट देखनी है तो आप फील्ड पर क्लिक करेंगे और जब दोनों देखने हैं पेंडिंग और फील्ड तो आप बोथ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेशन पर क्लिक करेंगे, देन क्लास सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर लास्ट में आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे किस सब्जेक्ट की बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री आप करने जा रहे हैं। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको शो पर क्लिक करना है। शो पर क्लिक करने के पश्चात इस तरीके से आपके सामने जो है पेज ओपन होगा जहां पर सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम और SR नंबर, साथ में नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट और सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट हिंदी, इस तरीके से कॉलम आएंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक जगह पर सीरियल नंबर आएंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर, देन उसके बाद स्टूडेंट के SR नंबर और फिर स्टूडेंट का नाम। और यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जिस विषय का हमने सेलेक्ट किया है उस विषय के बेसलाइन असेसमेंट का नंबर हमें एंटर करने हैं। साथियों ये याद रखा जाए कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट के नंबर ना भरकर उसने बेसलाइन असेसमेंट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं उन क्वेश्चनों की संख्या को हमें यहाँ एंट्री करनी है। तो मान लीजिए कि जैसे हिंदी विषय है, उसमें बेसलाइन असेसमेंट के 20 प्रश्न हैं और उसमें से उसके 12 सही हुए हैं, तो हमें यहाँ पर 12 लिखना है, यहाँ हमें अंक नहीं लिखने हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको अंक ना लिखकर सही प्रश्नों की संख्या को यहाँ पर एंट्री करनी है। और उसके बाद अपना शाला दर्पण जो है मॉड्यूल है वो आपको सजेस्ट करेगा कि ये विद्यार्थी ग्रुप ए में जाएगा, ग्रुप बी में जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो बेसलाइन एंट्री है वो डेटा फिल करनी है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप स्कूल लॉगिन आईडी से SKBK टैब में जाकर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखते हैं साथियों कि स्टाफ लॉगिन आईडी से हम किस प्रकार से बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री करेंगे। तो साथियों यहाँ भी हमें क्या करना है, गूगल पर जाकर हमें शाला दर्पण सर्च करना है। शाला दर्पण सर्च करने के बाद हमें स्टाफ लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर अपना पर्सनल स्टाफ लॉगिन ओपन कर लेना है और उसके बाद हमें अपनी स्टाफ विंडो में एक नया ऑप्शन दिखाई देगा SKBK टैब। जी हाँ साथियों, इस SKBK टैब पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमारे सामने पहले की तरह ही ऑप्शन आएगा और जिसमें लिखा है पेंडिंग, फील्ड और बोथ। यानी कि पेंडिंग है तो पेंडिंग पे क्लिक करें, फील्ड देखने हैं डेटा तो फील्ड पर क्लिक करें, दोनों देखने हैं तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को देखना है तो आप बोथ पर क्लिक करें। देन आप सेशन, उसके बाद क्लास, उसके बाद सेक्शन और इसमें सब्जेक्ट पर सेलेक्ट करेंगे। याद रखने वाली बात साथियों ये है कि यहाँ पर कक्षा अध्यापक जिस कक्षा के अध्यापक है केवल उसी कक्षा की एंट्री कर सकते हैं और उन्हें जो कक्षा सेलेक्ट करने के बाद अपने उस कक्षा के सभी विषयों की एंट्री करनी होगी।
और उसके बाद आप शो पर क्लिक करेंगे। शो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पहले की तरह ही सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट और सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट्स। भाई जी हाँ साथियों, जो प्रश्न बेसलाइन आकलन के लिए आपको दिए गए थे उनमें से सही प्रश्नों की संख्याओं की यहाँ एंट्री करनी है। और जो ये शाला दर्पण मॉड्यूल है वो आपको सजेस्ट करेगा कि ये विद्यार्थी ग्रुप ए में है या ग्रुप 2 में है, और देन उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आप स्टाफ लॉगिन आईडी से भी SKB की एंट्री कर सकते, SKB के टैब के द्वारा बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है साथियों कि यहाँ से आप बेसलाइन असेसमेंट एंट्री की जो डेटा रिपोर्ट है वो जनरेट नहीं कर सकते। बेसलाइन असेसमेंट की मॉनिटरिंग में बेसलाइन असेसमेंट एवं उनकी शाला दर्पण प्रविष्टि के लिए संस्था प्रधान के प्रबोधन में विषय अध्यापक द्वारा की जाएगी। संस्था प्रधान एवं संबंधित PO प्रत्येक विद्यालय में असेसमेंट की विजिट करेंगे और उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट के डेटा को शाला दर्पण पर अपडेट करना। शिक्षकों द्वारा 5 अगस्त तक कक्षा 3 से 5 का बेसलाइन आकलन व 9 अगस्त तक कक्षा 6 से 8 तक का बेसलाइन आकलन करना सुनिश्चित है। इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर आगामी 3 दिवस में किया जाना है। यह साथियों 5 अगस्त तक आपको 3 से 5 तक जो कक्षा है उसकी बेसलाइन लेनी है। 9 अगस्त तक कक्षा 6 से 8 तक की बेसलाइन आकलन हमें करना है और उसके बाद आगामी 3 दिन में हमें उसकी एंट्री शाला दर्पण मॉड्यूल पर करनी है। और प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर संस्था प्रधान द्वारा संबंधित अध्यापक से कराई जाएगी। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थियों की ग्रुपिंग। वर्कशीट में दिए गए बेसलाइन आकलन में प्रदर्शन के आधार पर लर्निंग लेवल के अनुसार विद्यार्थियों को 2 समूहों में वर्गीकृत करना है, जो कि शाला दर्पण मॉड्यूल हमें ऑटोमेटिकली सुझाव देगा। पहला, बेसलाइन आकलन में 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में रखना है और 60% कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में रखना है। संस्था प्रधान सत्र बीतने के साथ विद्यार्थियों की प्रगति को देखकर विद्यार्थी समूह को स्वयं के स्तर पर परिवर्तित करने के लिए अधिकृत रहेंगे। और उसके बाद संस्था प्रधान जैसे जैसे ये वर्ष बीतेगा, शैक्षणिक सत्र बीतेगा, यदि विद्यार्थी के स्तर में सुधार आता है तो संस्था प्रधान अधिकृत रहेंगे कि वे उसके समूह को परिवर्तित कर सकते हैं। समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा ये आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी में एक तो हीन की भावना ना आए, कि उनमें कोई ग्रुपिंग की नहीं आए कि ग्रुप 1 वाले अच्छे हैं, ग्रुप 2 वाले ख़राब हैं। तो वो ध्यान रखें कि विद्यार्थियों में कोई हीन भावना ना आए और कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान द्वारा उसका त्वरित निवारण किया जाए। समूह का निर्धारण बेसलाइन असेसमेंट की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के आधार पर स्वतः ही ऑटोमेटिकली आकलित हो जाएगा। संस्था प्रधान विद्यार्थी की प्रगति के आधार पर विद्यार्थी समूह को बदलने के लिए अधिकृत रहेंगे, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है। समूहीकरण का आधार किसी भी विद्यार्थी के ज्ञान का आकलन करना नहीं है, अतः संवेदनशीलता रखते हुए विद्यार्थी के लिए सीखे जाने वाली दक्षताओं का ध्यान में रखते हुए उक्त ग्रुप बनाने हैं। जी हाँ साथियों, ये किसी ज्ञान के आधार पर समीकरण नहीं है, यह सिर्फ विद्यार्थियों की सीखे जाने वाली और दक्षता के आधार पर जो समीकरण है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखें और विद्यार्थियों में किसी प्रकार की कोई हीन भावना ना आए, इसलिए इस बात का भी बहुत अधिक ध्यान देना है। यह विशेष ध्यान में रखा जाना है कि लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति के लिए कक्षाओं में कक्षा स्तर से न्यून स्तर के विद्यार्थियों के समूह बनाए जाने पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कोई विद्यार्थी हीनता से ग्रसित ना हो। तो इस प्रकार से हमने इस संपूर्ण वीडियो में देखा कि बेसलाइन असेसमेंट का पूरा टाइम टेबल क्या है, बेसलाइन असेसमेंट क्या है, बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री कौन सी तारीख को करनी है और इसे स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन आईडी से किस प्रकार से इसकी एंट्री कर सकते हैं और किस प्रकार से आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।